अस्सलाम वालेकुम। आज मदर्स डे था तो सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपनी अम्माओं के बारे में शेयर की और मैं सारा दिन सबकी पोस्ट जाके पढ़ रही थी किसने क्या लिखा है अपनी अम्मा के बारे में, क्या नहीं लिखा है। मैं इस वीडियो में कुछ एस्पेक्ट्स कवर करूँगी जो कि हमारी अम्मा ने हम तीनों सिस्टर्स के ब्रॉटअप में घोल के हमें पिलाई हैं कि एक इंसान की पर्सनालिटी में ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी रिलीजियस चीज़ों की या रिलीजियस वैल्यूज़ की, रिलीजन की, तो मम्मी ने कभी हमें ये नहीं कहा कि नमाज़ पढ़ो। मम्मी ख़ुद प्रैक्टिकली करने के बाद हमसे पूछती थी मैंने नमाज़ पढ़ ली, तुमने पढ़ ली। अब उनको ये बात पता होती थी कि हमने नमाज़ नहीं पढ़ी है और जवाब ना में आएगा, तो वो वाली मोमेंट मम्मी हमारे लिए ऐसे क्रिएट कर देती थी कि बच्चा शर्मिंदा इतना हो जाए कि ख़ुद ही जाके वज़ू करके मसल्ले पर खड़ा हो जाए। इसी तरह जैसे जुमे को अगर वो सूरह कहफ पढ़ रही हैं एंड शी वांट के उनकी औलाद पढ़े, तो वो कभी ये नहीं कहती आज तक की तारीख में कि पढ़ो सूरह कहफ, बल्कि वो ये कहती हैं कि मैंने पढ़ लिया, तुम मतलब वो बस अपना बताती हैं कि मैंने पढ़ ली। तो ऑब्वियसली टू कंटिन्यू दैट कॉन्वर्जेसन हमारे पास भी कुछ होना चाहिए ये कहने के लिए कि हाँ मम्मी हमने भी पढ़ लिया। तो उसको मेक श्योर करने के लिए कि ये वाली मोमेंट फ्राइडे वाले दिन आनी है, तो ऑटोमेटिकली हम सूरह कहफ पढ़ने लगे। अच्छा, अगर एक बात की जाए, मेरी एक कलीग ने मुझे कहा था कि मैम आप तो घर का कोई काम नहीं करती होंगी और लाइक यू नो, तो मैंने उसको अपने पास बिठाया और मैंने बहुत देर के लिए अपने पास बिठाया और मैंने उसको बताया कि मेरे घर का रूल है कि मेरे घर कोई मेड नहीं आती है। हमें अपने घर के वॉशरूम भी खुद साफ़ करने हैं, अपने घर की डस्टिंग भी खुद करनी है, पानी की बोतलें भी खुद भरनी है, झाड़ू भी खुद लगानी है। बिकॉज माई मॉम सेज़ कि अगर घर में एक भी लड़की है तो देयर इज़ नो नीड ऑफ हैविंग अ लाइक यू नो मेड, और कोई भी आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आज तक की तारीख़ में अपने इतने बिज़ी स्केड्यूल के साथ मैं सारा कुछ खुद ही कर रही होती हूँ। जब मम्मी होती हैं ऑब्वियसली मम्मी कर रही होती है, मम्मी मैनेज कर रही होती है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा होता। मगर अभी जब मैं कराची आई हुई तो ऑब्वियसली सब कुछ मैं खुद कर रही हूँ, ये सारे काम अपनी बहुत टफ़ स्केड्यूल के साथ खाने भी पकाने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खाती। उसके अलावा एक बात उसी लड़की ने ये बोली कि मैम आप तो मॉल से कपड़े ख़रीद लेती होंगी, तो मैंने उसको कहा कि माई मॉम इज़ वेरी क्लियर सिंस आवर चाइल्डहुड कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती कि मेरी बच्चियों में कोई भी ऐसी कोई स्टेटस कॉन्शियस एट्रीब्यूट हो या वो मटीरियलिस्टिक हो या फिर वो ब्रांड कॉन्शियस हो। तो उन्होंने शुरू से हम तीनों को कह दिया था कि आपकी फ्रेंड्स, आपका सर्कल कुछ भी पहने, आपके पास जो कपड़े हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसको किस तरह ग्रेसफुली कैरी करना है। इंस्टेड के आप ये कहें कि वो इतनी महंगी चीज़ है तो वो हम पहनेंगे तो हम हसीन लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारे घर के अंदर। तो मेरे मामले में अब थोड़ी सी छूट है, बड़ी बहनों पे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। अब मम्मी अगर कहती भी हैं तो भी आदत ही नहीं है, तो वो कोई ब्रांड के ऊपर हाथ ही नहीं जाता। आज भी हम नॉर्मल कपड़ा ख़रीद के जो है उसको अच्छे से स्टिच करवा के या ख़ुद स्टिच करके पहन लेते हैं। तो ये क्रेडिट भी अम्मी को जाता है कि उन्होंने हम लोगों को इस तरीके से किया है कि इनफैक्ट हम जब सिस्टर्स डिस्कस कर रहे होते हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, तो हम कहते हैं यार सच अ वेस्ट ऑफ मनी, इसमें तो इवन डेप्रिसिएशन भी नहीं लग रहा है, आप बस पहनेंगे, आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे और उसके बाद ओके। तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप कुछ भी पहने, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड स्पार्क इन योर पर्सनालिटी कि वो अच्छा लगे। तो ये बात हो गई कि रिलीजियस एस्पेक्ट की बात कर ली, अम्मा के बारे में बात कर ली कि उनको मेड भी नहीं चाहिए घर में, उनको ये भी नहीं पसंद है कि जो है हम जो है ब्रांड कॉन्शियस हों। उसके अलावा अगर मम्मी की एक चीज़ के बारे में बात की जाए कि वो एक बहुत अच्छी अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कुछ टाइम से कि वो बहुत अच्छी नेबर भी हैं, वो बहुत अच्छे रिलेटिव भी हैं, वो एक बहुत अच्छी भाभी भी हैं। बिकॉज जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ तब से एवरीबडी इज़ आस्किंग जस्ट अबाउट हर। इवन अगर कोई मुझे इनवाइट भी कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा है कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरी मम्मी की एक वैल्यू है अपनी फैमिली में या अपने से जुड़े लोगों में, तो लोग मेरा कुदरती तौर पे ख्याल रख रहे हैं। इनफैक्ट आज भी मैं इनवाइटेड थी अपनी खाला के घर, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुलूस दिस इज़ नॉट समथिंग बिकॉज ऑफ यू, इट इज़ समथिंग व्हाट योर मॉम अर्न फॉर हर किड्स।
तो तभी लोग जो हैं इतना अच्छे से बिहेव करते हैं, वरना आजकल के इतनी बिजी लाइफ में किसके पास टाइम है कि वो जो है अपनी कज़न की बच्ची को जो है इनवाइट करे। तो एनीवेज माय मम्मीज़ कज़न्स ऑल आर लाइक माय ओन खाला, और उनकी भाभियाँ, मम्मी की जो कज़न भाभियाँ हैं वो भी मेरी अपनी ममानी की तरह है, वो एक अलग ही डिबेट है। बट अगेन ऑल क्रेडिट गोज़ टू अम्मी। इसके अलावा लड़ाई होती है अम्मी से मेरी बहुत, क्योंकि मैं बहुत अटेंशन सीकर हूँ और मैं एक्सट्रीम अटेंशन सीकर हूँ। मतलब मुझे खाना खाने बैठूँगी तो भी अम्मी सामने चाहिए। मैं अगर अम्मी से अगर मैं मैसेज पे बात कर रही हूँ, टेक्सटिंग कर रही हूँ, और वो एक दो रिप्लाई येस और ओके में दे देंगी ना, बस मैं पागल हो जाती हूँ। मैं इतनी अटेंशन सीकर हूँ, मुझे इट्स लाइक अम्मी आप मुझे किस तरह जवाब देंगी। आज ही इनफैक्ट मैंने उनको किसी बात पे बोला, मम्मी कैसे आप मुझे जवाब दे रही हैं। तो जो है दीज आर द थिंग्स एंड बट स्टिल आई लव माई मम्मी अ लॉट। और आई थिंक एज अ ह्यूमन शी इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। और बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो मेरा मोबाइल भी बज रहा है, तो इसलिए अभी मैं अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। बाय एंड येस आई लव माई मम्मी अ लॉट।